नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर बी वालों के लिए रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी लव लाइफ कैसी होती है, उनके हेल्थ कैसे होते हैं और वो अपने एजुकेशन और करियर में कैसा बिहेव करते हैं, है ना। कौन सी एनर्जी उनके आसपास मूव करती रहती है और एंजल गाइडलाइन यानी डिवाइन ने उनके बारे में क्या संदेश दिया है, क्या सजेशन देते हैं वो। तो आते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं उनके स्वभाव यानी उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं कि क्या उनकी पर्सनालिटी होती है, बेसिक नेचर उनका क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक नेचर तो मैं जो बहुत उभर के आ रहा है दैट इज़ पेंटिकल। पेंटिकल यानी बहुत सारा जो अपने पेंटिकल से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड, जो अपने कैरियर से रिलेटेड, जो इस पे ये बहुत काम करते हैं। बहुत सारे स्किल के ये ज्ञाता होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सारे एकदम परफेक्ट काम करने पे बिलीव करते हैं और इसीलिए बहुत सारे स्किल ये सीखते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है इनका ध्यान जाता है और मेहनत करते हैं नई नई अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए भी। और एंड ऑफ द डे जो है इनकी जो है ये कोशिश कामयाब भी होती है। ये इन पैसों को, इन अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को एकदम बहुत अच्छे से संजो लेते हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं। तो रिलेटेड टू दैट ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और कुछ स्वभाव इनके देख लेते हैं तो ये बहुत जल्दी है ना, मतलब लोगों के व्यवहार से है ये परेशान होते हैं। इनको बुलिंग नेचर बिल्कुल पसंद नहीं होता। बुलिंग करना या फिर कोई आकर के पोक करना ये इन्हें पसंद नहीं। ये अपने काम पे मेहनत करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाने में ये बिलीव नहीं करते। और बहुत ही बुरी परिस्थिति में भी, जब स्थिति समझ लो एकदम गंभीर हो जाती है, बहुत बुरी परिस्थिति में भी ये उभर कर बाहर आते हैं। सॉरी, ये इनकी काबिलियत होती है कि एकदम जो है आपका दिमाग एकदम काम करना बंद हो गया, परिस्थिति एकदम बिगड़ गई, अब लगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस परिस्थिति में भी ये अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ से जहाँ से गिरे वहीं से ये शुरुआत में लग जाते हैं। और ये इनकी बहुत बड़ी खासियत, इनके सक्सेस की बहुत बड़ी खासियत है। हर्मिट की एनर्जी में भी जाते हो, ऑब्वियस से काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, बुलिंग पर बिलीव नहीं करते। और हर्मिट यानी कि स्पिरिचुअलिटी है ना, खुद को आंतरिक रूप से शांत रखने की भी कोशिश करते हैं। उसके लिए स्पिरिचुअल भी होते हैं, ध्यान करते हैं या फिर उस मोड में जाते हैं, अपने ऊपर अपने अंदर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये इनकी पर्सनालिटी है, बेसिक पर्सनालिटी है जो बहुत अच्छी है ना। अब चलते हैं इनकी लव लाइफ कैसी रहती है। ऑब्वियस से इंसान का स्वभाव जो है हर एक चीज़ पे प्रभाव डालता है, जो बेसिक पर्सनालिटी होती है वो डालता है। वही देखिए लव में भी उनके निकल के आया है। ये थोड़ा सा लव में थोड़ा सा लेजीनेस में होता है, लेकिन ये बहुत ही इन्जॉय करते हैं, है ना। वक्त पड़ने पे जो है बहुत ही मैनेजेबल इनको कह सकते हैं कि कभी कभी जो है इसमें थोड़ा सा सुस्त पड़ा और कभी कभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत प्लेफुल अपना लव को एक्सप्लेन करते हैं, इंजॉय करते हैं प्लेफुल रूप से। एडवेंचर, अपने प्यार में भी देखिए एडवेंचर ढूंढते हैं, है ना। ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्थिति में ही मूव कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं कि नए नए तरीके से अपने प्यार को इजहार करें या उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। तो एडवेंचर पे बिलीव करते हैं और बहुत 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 एफर्ट लगाते हैं और बहुत इंटेंसिटी के साथ इनका प्यार होता है। मतलब बहुत इजहार भी इनका है, मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट है इनका, इंटेंस है और बैलेंस रखते हैं। इन सब चीज़ों की जो एफर्ट वो लगाते हैं इस वजह से ये बैलेंस होते हैं। दोनों ही, अगर लड़का है तो बी लेटर वाले, अगर लड़का है तो भी और लड़की है तो भी, ये दो जो भी हो, जो भी एनर्जी है फिजिकल स्टेट में, पर ये जो है अपने सामने वाले जो पार्टनर है उसके साथ एकदम बैलेंस बनाते हैं। यानी इनकी मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर दोनों ही बैलेंस होती है लव में, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव भी होते हैं और एक्सप्रेसिव भी होते हैं।
तो बहुत ही सुंदर इनका लव लाइफ, मतलब एफर्ट लगाने वाला है। लव फ्री में नहीं लेते कि आ जाएगा ले लेंगे, बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का असर देखिए क्या होता है। इनकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड खुशियाँ आती हैं। इनकी लव लाइफ जो जितने एफर्ट ये लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितनी बैलेंसिंग बनाते हैं, उसका नतीजा है कि उनकी लाइफ में प्यार से बड़ी खुशियाँ आती है। तो बी लेटर वालों बहुत ही अच्छे, वो तो आपकी पर्सनालिटी देख ही पता चल गया था, पर ज़बरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका लव लाइफ भी होता है। बैलेंसिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप। हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ भी आपका अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। थोड़ी बहुत जो परेशानी जो है रिलेटेड टू करंट एनर्जी जो भी आती होगी वो आती होगी, लेकिन मोरलेस आपके हेल्थ भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप बहुत एफर्ट लगाते हैं दोनों चीज़ पे। शारीरिक मेहनत तो करते ही हैं और मानसिक मेहनत भी करते हैं, है ना। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, खुद को शांत रखना, इन सब चीज़ों पे भी आप काम करते हैं, इसलिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बहुत बढ़िया, है ना। और बस केवल आपने ये रखना है कि थोड़ी बहुत जो भी मौसमी जो जनरल बीमारी आपको जो बिकॉज ऑफ किसी रीज़न से सडनली आती है, उस पे लेकिन आप काबू पा लेते हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं, समझदार हैं, आपके पास पेशेंस है, डेफिनेटली यू विल डू इट। तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है मोरलेस। थोड़ा बहुत इधर उधर रखा जाए उसे छोड़कर। अब कैरियर, जिसकी जो पर्सनालिटी है, दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सी पर्सनालिटी ऑफ एनी थिंग। एटीट्यूड में पे मैं वो बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि वहीं पर सारी कहानी समझ में आ जाती है। और देखिए वैसे ही आपके कैरियर में भी है न्यू विज़न, जो आपके पर्सनालिटी में ही कि हमेशा नई नई चीज़ को देखना, वही आपके कैरियर में भी दिख रहा है। और पेशेंसली डील करते हैं अपने काम को, बहुत मेहनती, जो मेहनत है, पेशेंस रखेगा वही बहुत सारे स्किल को अर्जित करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पेशेंस लगता है। और करियर में आप बहुत पेशेंस रखते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, शांत रहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत ही पेशेंसली डील करते हैं अपने लाइफ को, दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल अपने करियर में आप करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तैयार रहते हैं। मान लो कोई लाइफ में चेंजिंग आ रहा है, आपके करियर में चेंजिंग आ रहा है, तो आप चीखने चिल्लाने नहीं लगते, उसके प्रिपरेशन आप करने लगते हैं, या फिर खुद से भी ट्रांसफॉर्म अपने आप को करते हैं। कैरियर की स्थिति जो है, आपको कैरियर नहीं चला रहा होता, आप अपने कैरियर को चला रहे होते हैं। और फाइटिंग, और वैसे कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये नहीं कि गिव अप नहीं करते, फाइट करते हैं। कोई भी छोटा सा सिचुएशन, जैसे मैं एग्जांपल दे लूँ, क्योंकि जो आपके ये है तो ऑब्वियस है कि कुछ ऊंचे पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, तो या फिर कोई क्रिटिकल जो टिपिकल जो जॉब होता है वहाँ पर आप होल्ड कर रहे होते हैं, तो उन सिचुएशन को आप डील करते हैं, आप बहुत पसंद किए जाते हैं। गाइडेंस, लोग जो है आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आप हैं उस लायक, आप हैं उस लायक कि लोग आपके पास आए और आपसे जो है आपकी कला का, आपकी बुद्धि का, आपकी पेशेंस का जो है ज्ञान लेकर जाए कि आप इस पर ऐसे कैसे कर लेते हैं। ये आपकी खासियत है। बियॉन्ड, जो चीज़ लोग सोच नहीं सकता, उससे ऊपर जाके आपकी सोच है ना। मतलब जहाँ पर लोग को लगने लगे कि अरे ये सोचना धोखा, ये नहीं हो सकता, वहाँ पर आपकी जो है बुद्धि काम करती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो आप सक्सेस करते हैं, उस काम को सक्सेसफुली उसको डील कर देते हैं। तो ज़बरदस्त भी लेटर वाले, आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोग का लव लाइफ, आप लोग का हेल्थ, आप लोग का करियर कंप्लीटली डिपेंड करता है, मतलब रिजोनेट कर रहा है जो भी आपकी अंदर की क्षमता है, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप डिज़र्विंग है, बहुत ही सुंदर। अब देखते हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा है, कौन सी एनर्जी है आपके आसपास मूव करती है। देखिए, ऑब्वियस था आपके आसपास की एनर्जी है राधे कृष्ण की। देखिए कितनी बैलेंसिंग ये एनर्जी है। ये देखिए आपके लव लाइफ से भी आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यानी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस है।
और राधा कृष्ण जो है ये दोनों बैलेंसिंग के भी सिंबॉलिक है ना। प्यार में जो क्या कहते हैं हमें जो प्रोटेक्शंस वाली फीलिंग और एक्सप्रेशन वाली फीलिंग, ये दोनों सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों में देखा जाता है ना। तो इनका प्यार भी अमर है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी है, तो वो एनर्जी आपके आसपास मूव करती रहती है। और आपने जो इतनी स्किल पे जो आप काम करते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी जो थे, वो श्री कृष्णा भी जो थे, उनकी जो है स्किल बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत मेहनती थी, हर स्किल पर वो काम करते थे। उनको अगर तलवार चलाना आता था तो बांसुरी बजाना भी आता था। वो एक बहुत अच्छे राजनीतिक बुद्धि भी चलाते थे, दिमाग भी चलाते थे। उसी प्रकार की एनर्जी आपको मिली हुई है कि कृष्ण की तरह बुद्धिमान है, कृष्ण कृष्ण की तरह आप जो है स्किलवान है, मतलब बहुत सारी कलाओं के आप ज्ञाता हैं। बुद्धि आपके पास बहुत कमाल का है और आप बुलिंग होना नहीं चाहते, मतलब कोई भी काम को है ना कंस्ट्रक्टिव वर्क पर आप बिलीव करते हैं, जो कृष्ण का स्वभाव था, श्री कृष्ण का स्वभाव है, सॉरी। और राधा रानी बैलेंसिंग, बैलेंस के लिए जाना जाती है। ये कन्फ्यूज़न को कभी इनके आसपास जो है ना कन्फ्यूजन टिकता भी नहीं राधा रानी के पास। ये बहुत ही क्लियर माइंडेड एनर्जी है ना। अपनी तपस्या से रिलेटेड, अपने प्रेम से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने कर्मा से रिलेटेड, ये काफ़ी क्लियर माइंडेड एनर्जी है जो आपके आसपास रहती है। इसीलिए आप ऐसे बिलीव करते हैं। दोनों चीज़ में आपका बैलेंसिंग है, लव में भी बैलेंसिंग है, आपके कार्य में भी बैलेंसिंग है, बुद्धि में भी बैलेंसिंग है, विवेक में भी बैलेंसिंग है, और आपके हेल्थ में भी, कि आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। बिकॉज ये एनर्जी ही बैलेंस की है। किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा जो है यहाँ पे बैलेंस है। यानी आपके अंदर की जो नारी है, चंद्र नारी, सूर्य नारी, वो दोनों ही स्वस्थ है ना। इसके कई मीन निकलते हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू आर द बैलेंस, है ना। हर क्षेत्र पे आप बैलेंस बनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर, सुनकर, समझकर। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या आशीर्वाद भेज रहे हैं या क्या बता रहे हैं आपके लिए। पहले ही कार्ड निकल गया है सक्सेस। सक्सेस ऑब्वियस है, जो आपकी एटीट्यूड, लाइफ का एटीट्यूड ही आपको ये पहुंचाता है, और वो एटीट्यूड आपके पास है, वो तरीका आपके पास, वो स्किल आपके पास है। तो सक्सेस नॉट ओनली इन मनी, यू आर सक्सेसफुल इन ऑल द फील्ड, इट इज़ द मीन। तो आप जो है हर हाल में सक्सेस है। दूसरा आ रहा है कि इफ़ यू बिलीव, कहते हैं यूनिवर्स, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा दिन जो है, कहते हैं ना, तुम्हारा, ये कहावत सुनी होगी आपने, तुम्हारा दिन तो आ गया, अपना भी दिन आएगा, है ना। आपका दिन हमेशा आया हुआ है अगर आप विश्वास करते हैं। पहले ही कार्ड सक्सेस आया, ऑब्वियस है। और अगर आप विश्वास करते हैं तो बिलीव करो कि तुम्हारा दिन आ गया। हर दिन, हर समय, हर वक्त ये पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल के रखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं, है ना। डेफिनेटली आप इतनी सारी क्वालिटी और इतने बैलेंसिंग हैं आप, तो साधारण काम तो आपके लिए रखा नहीं होगा डेफिनेटली। तो आप होंगे कौन, क्या करते होंगे? तो ऐसे लोग जो होते हैं रिसर्चर होते हैं, है ना। रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ इनके पास होती है ना। किसी भी क्षेत्र की जिम्मेवारी इनके पास ज़्यादा होगी, रिसर्चर होंगे, और जो समाज के लिए अच्छा काम करके जाते होंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि उसको बनाया है इसीलिए गया है। इतनी खासियत, इतना बैलेंस, मुबारक हो। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआ, हमेशा खुश रहें और यूनिवर्स के दिए हुए कार्य को सफलता के साथ संपन्न करें, अपना लेशन पूरा करें। गॉड ब्लेस यू।